नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बता दें कि राहुल गांधी हरियाणा में आ रहे हैं। 2 दिन तक उनका ट्रैक्टर हरियाणा में घूमेगा। बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है, वहीं हुड़दंगियों को भी घुसने नहीं देंगे, ये विज का ऐलान है। राहुल को कोई काम नहीं है, ये सीएम का कहना है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा के दौरे पर 2 दिवसीय उनका दौरा है। 6 तारीख को हरियाणा राहुल गांधी आएंगे। पेहवा से वो अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, ट्रैक्टर यात्रा की, जिस पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। वार पलटवार का दौर शुरू है क्योंकि कांग्रेस नेता के खिलाफ सीएम और अनिल विज दोनों उतर गए हैं। दोनों ने अपने बयान जारी किए हैं, जिसमें पहले अनिल विज ने कहा था कि अगर राहुल गांधी हरियाणा में आते हैं तो देख लेंगे उन्हें हम हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। वहीं सीएम का कहना है कि राहुल गांधी अगर हरियाणा में आते हैं तो वो बेशक आए, लेकिन उन्हें यहाँ पर माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को लेकर हरियाणा में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। एक और जहां कांग्रेस राहुल के आगमन की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राहुल की एंट्री न होने की बात पर बरकरार है। ऐसे में राहुल गांधी की कल यानी कि 6 तारीख को होने वाली ट्रैक्टर रैली में यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने तय समय पर अनुसार रैली में आ पाएंगे या वो बीजेपी की रैली को रोक पाएगी या नहीं। क्या ये बीजेपी रैली रोक पाएगी या राहुल गांधी हरियाणा में आ पाएंगे या नहीं। बता दें आपको कुरुक्षेत्र में उनका ठहराव भी है, ठहराव का भी कार्यक्रम है और कांग्रेस लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तैयारियां कांग्रेस की लगातार जारी है। कांग्रेस कल भी बता दें कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक मीटिंग की थी, बैठक की थी कार्यकर्ताओं के साथ, जिसमें उन्होंने पूरा रूट मैप तैयार कर लिया है कि राहुल गांधी कहां से एंट्री करेंगे, कहां रुकेंगे और कहां से यात्रा खत्म होगी। बता दें कि कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी का ठहराव होगा और 6 तारीख को राहुल गांधी हरियाणा में आने वाले हैं। श्री राहुल गांधी जी का खेती बचाओ यात्रा में हरियाणा आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। निवेदक योगेंद्र नाथ मल्होत्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, रोहतक। चलिए तो अब खबरों की ओर रुख करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने सिरसा आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की किसान रैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कृषि शब्द के पहले अक्षर क के बारे में भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के दौरे पर आ रहे राहुल गांधी को केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानून के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वहीं विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों पर भोले भाले किसानों को गुमराह कर रही है। प्रदेश का किसान जागरूक है और वो कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाला। उन्होंने कहा कि किसान को भली भांति पता है कि उनके हित के लिए किनके हाथ सुरक्षित हैं और किनके नहीं। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक किसानों को खुशहाल बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल किसानों के हित में क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, बल्कि अब तक की रिकॉर्ड मुआवजा राशि को भी किसानों को दे दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज जो नए कानून बनाए गए हैं, इनका समर्थन पिछली कांग्रेस की सरकार ने भी किया था और अपनी सरकार के समय में उन्होंने अपने मार्केट के लिए अपनी रिपोर्ट में यह प्रपोजल दिया था। बड़ौदा में उपचुनावों के चलते प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसके चलते इनेलो ने भी उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इनेलो ने रविवार को गोहाना में जनसभा को आयोजन किया, जिसमें इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से उनके हक छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि एमएसपी से कम मूल्य पर फसल खरीदने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने
कांग्रेस की मदद से कृषि अध्यादेशों को पास कराया है। विपक्ष अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अध्यादेशों के विरोध में दिखावा कर रहा है और जेजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग चौधरी देवीलाल के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं और उनके नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज लोगों को समझना होगा कि जो लोग किसान विरोधी हैं उनको सत्ता के पास मत आने देना चाहिए। श्री राहुल गांधी जी का खेती बचाओ यात्रा में हरियाणा आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। निवेदक योगेंद्र नाथ मल्होत्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, रोहतक। रोहतक के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस नेताओं ने यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप कांड की निंदा करते हुए सांकेतिक मूक सत्याग्रह का आयोजन किया। इस मौके पर रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा और कलानौर से विधायक शकुंतला खट्टक ने भाग लिया और अंबेडकर चौक पर स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और सांकेतिक मूक धरने का आयोजन किया। वहीं कांग्रेस से विधायक बीबी बत्रा, इन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि यूपी सरकार ने अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है और सरकार ने आरोपियों को संरक्षण देने का काम किया है। और कांग्रेस से विधायक शकुंतला खट्टक ने गैंगरेप की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान के आदेशानुसार आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सरकार से जल्द न्याय की मांग की है। इसके अंदर जो हमारी दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ, जो रेप के बाद हत्या की गई, अमानवीय व्यवहार किया गया, उसके बारे में आज हमने सांकेतिक मूक सत्याग्रह किया, मूक धरना दिया 10:30 से लेके 12 बजे तक। और हम उसी अपने मूक सत्याग्रह से ही हम उस बेटी को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। न्याय मिलना चाहिए, जो दरिंदे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ ऐसे दरिंदों को तो चौक पर खड़ा करके गोली मारनी चाहिए और हमें तो न्याय चाहिए। उस बेटी के समर्थन में है, मैं पहले भी कह चुकी 2 अक्टूबर को और आज भी कह रही हूँ, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हमारी पार्टी, हम सब उनके समर्थन में है और रहेंगे। रोहतक में व्यापारी वर्ग लगातार अपनी समस्याओं से जूझ रहा था, जिन पर हेमंत बख्शी ने विराम लगाने का काम किया है। दरअसल रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान हेमंत बख्शी ने जर्नल बॉडी मीटिंग करके व्यापारी वर्ग की समस्याओं पर विचार विमर्श किया और साथ ही रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी का विस्तार किया। वहीं ब्लॉक वाइज शहर के बाजारों में व्यापारी एकता को मजबूती देने के लिए ब्लॉक इंचार्ज भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी समस्या से आसानी से निपटा जा सके। लीगल एडवाइजर के रूप में हम लोग अपनी एक विंग तैयार करने जा रहे हैं, जिसके अंदर किसी भी व्यापारी के साथ अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, निगम अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, कोई भी अगर कानून से हटकर अभद्रता करता है तो हम लोग उसका केस अपने व्यापार मंडल मतलब हमारे व्यापारिक संगठन की ओर से लड़ेंगे। हरियाणा में रेल और सड़क तंत्र को विकसित करने की दिशा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार ने परियोजनाओं को धरातल पर लाने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत केएमपी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 5 नए शहर बसाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली पिछली बीजेपी सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने केएमपी के दोनों तरफ 5 शहर बसाने की योजना तैयार की थी। इस योजना को अब उद्योग और वाणिज्य मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री की देखरेख में आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा सरकार पलवल से सोनीपत तक ऑर्बिट रेल कॉरिडोर बनाने और कोसली नारनौल नई रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को भी धरातल पर लाने की दिशा में गंभीर है। सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल और नूह मेवात जिले में केएमपी एक्सप्रेसवे पड़ते हैं। कुंडली, गाजियाबाद, पलवल ईस्टर्न पेरिफेरी वे चालू हो चुका है, जो दिल्ली के बाहर गुरुग्राम की ओर आने जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ कांग्रेस ने किसानों का समर्थन किया, जिसके चलते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। रैली के दौरान राहुल गांधी पंजाब में किसानों को जागरूक करने के बाद 2 दिन हरियाणा में रैली का आयोजन करेंगे। रैली को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कमर कस ली है, जिसके चलते कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के हरियाणा प्रभारी दिव्यांशु बुद्धिराजा युवाओं में उत्साह का संचार करने के लिए कुरुक्षेत्र आए हैं।
इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर युवाओं की एक बड़ी फौज उनके साथ रहेगी और किसानों की इस लड़ाई के लिए राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं और लड़ाई में हरियाणा के युवा NSUI के सदस्य भरपूर सहयोग देंगे। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने बताया कि वो खुद पिहोवा के करनाल तक राहुल गांधी के साथ रहेंगे। इसके अलावा NSUI के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वो बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लें। बता दें कि दिव्यांशु बुद्धिराजा का कहना है कि अनिल विज में अगर हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाएं। NSUI के सदस्य सीना तान राहुल जी के साथ पूरी यात्रा में रहेंगे। बोल तो हरियाणा में पीपली में तब खराब हुआ था जब अनिल विज की पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हरियाणा के जो किसान हैं उनके ऊपर लाठियां बांधने का काम किया था। और खाली मैं कुरुक्षेत्र जिले की नहीं, अपितु हरियाणा के कई जिलों में ऐसी जो हालात हरियाणा सरकार ने पैदा करे थे, आज उनकी आवाज उठाने, हरियाणा के किसानों की आवाज उठाने राहुल गांधी जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। और मैं चैलेंज करता हूं अनिल विज को आपके चैनल के माध्यम से कि अनिल विज में अगर दम है तो राहुल गांधी जी को बॉर्डर पर रोक के दिखाएं। NSUI के हजारों कार्यकर्ता वहां बॉर्डर पे पहुंचेंगे और अपनी छाती अड़ाकर राहुल गांधी जी को हरियाणा के अंदर लेके आएंगे और पूरे हरियाणा का दौरा करवाएंगे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद अनाज मंडी में सीवर का पानी किसानों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। दरअसल अनाज मंडी में सीवर का पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, जिससे अपनी फसल लेकर आए किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान मंडी में अपनी धान की फसल लेकर आ रहे हैं। खेतों से किसान बिल्कुल सूखी फसल लाते हैं, लेकिन मंडी में आकर वो फसल सीवर के पानी से भीग जाती है, जिससे किसानों के लिए न सिर्फ परेशानी बल्कि फसल का भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं जब इस बारे में किसानों ने संबंधित अधिकारियों से बात की तो अधिकारी इस बात से पल्ला झाड़ते नजर आए। एक बेतुका बयान देते हुए मंडी सचिव ने कहा कि मंडी में थोड़ा सा ही पानी भरा है, ज्यादा परेशानी नहीं है, फसल भी कुछ ही मात्रा में खराब हुई है, चिंता ना करें, सब ठीक होगा। तो सारी जिमीदारों की सारी मंडी में हो रही है जी इसकी समस्या, तो बहुत बुरा हाल है। व्यापारी का भी माल डूब रहा है, किसानों का भी माल डूब रहा है, जो सुखाने वास्ते रखा है वो भी खत्म हो रहा है जी। ढेरियाँ भी देखो आप, पानी ऊपर जाके चढ़ रहा है जी, कोई पूछने वाला अभी तक नहीं आया जी हमारे को जी। बिल्कुल सोया पड़ा है जी, कोई कुछ नहीं देख रहा जी। जिमीदारों का इतना बुरा हाल है। पहले तो रोडों पे हम थे जी, जीरी सुखा रहे थे, अब मंडी में लाए हैं सूखा माल करके, बिल्कुल हमारा खत्म हो गया जी माल यहाँ। आज सुबह जैसे ही हमारे को पता लगा तो हमने SDO मार्केटिंग बोर्ड हमारे जेई हैं मार्केटिंग बोर्ड के और एक्शन है, उनको सभी को सूचना दे दी थी। तो गाड़ी आ गई है उसको खोलने के लिए, मशीन हमारे को करनाल से बुलानी पड़ती है, तो मशीन हमारी आ गई है और हमने 2 कर्मचारी अपने प्रॉपर उनके साथ लगा दिए हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।